नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारे खास पेशकश किसान खुश सरकार खुश। एक ऐसा फैसला जिससे ना सिर्फ किसान खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं सरकार भी संतोष महसूस कर रही है। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया। प्रकाश पर्व की सुबह सूरज देश में प्रकाश बिखेरने तो आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। इसी के साथ लगभग एक साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे किसानों को प्रकाश मिला। इस बुलेटिन में कृषि कानूनों की वापसी, किसानों का सफर और यूपी पंजाब चुनाव का समीकरण हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश। कृषि कानून के खिलाफ 14 महीने से आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ ही किसान खुशी से झूम उठे। किसानों ने मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों में धुन में डांस किया, क्योंकि 14 महीने के संघर्ष के बाद मंजिल मिली तो मिठाई की मिठास कुछ ज्यादा थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये खुशी है एक साल के संघर्ष की, ये खुशी है सफर के बाद मंजिल के मिल जाने की। ये मिठाई आज कुछ ज्यादा मिठास दे रही है, क्योंकि संघर्ष के बाद जब मंजिल मिलती है तो लोग खुशी में झूमते हैं। मिठाई का मिठास कुछ ज्यादा ही हो जाता है। आखिर एक साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पीएम ने 1.5 साल से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को प्रकाश का एक तोहफा दिया। साथ ही कहा कि हमारी तपस्या में कमी रही, हम किसानों को समझा नहीं पाए। आखिर किसान हमारे हैं, हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय
किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम के ऐलान के बाद किसान खुशी से झूम उठे। किसानों ने मिठाइयां बांटी। देशवासियों से माफी की अपील के साथ ही प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन ये खुशी कंडीशनल है। किसानों का कहना है, अब तक जो हमारी बात हुई है, उन किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, उनकी खुशी अधूरी है। आप सीधी तस्वीरों में देखिए टीकरी बॉर्डर का ये जो सभा स्थल है, यहाँ पर लगातार साल भर से किसान बैठे हुए हैं और लगातार हर रोज इसी तरीके से स्थिति सजती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ गुरुवाणी का पाठ हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी का पाठ हुआ। गुरु पर्व है आज, उस गुरु पर्व की खुशियों में ही आज साध संगत को अभी प्रसाद बांटा गया है। जो मिठाइयाँ बांटी गई हैं वो 3 कृषि कानूनों को वापस होने की खुशी में नहीं है। आप ये बात नोट कर लीजिए। ये मिठाइयाँ, ये प्रसाद वितरण किया गया है गुरु पर्व की खुशी में। और अब सीधा किसानों से बात करते हैं कि वो कितने खुश हैं प्रधानमंत्री की घोषणा पर। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने माफी के साथ आप लोगों की मांग मान ली है, 3 कृषि कानून वापस हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री को क्या, इस पूरे देश को सोचना चाहिए था। आज 1 साल चले इस किसान आंदोलन ने जनमानस का मन बना दिया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, सरकारी जो गोदी मीडिया है वो झूठ बोल रहा है। असली किसान हैं हम, ना हम खालिस्तानी हैं, ना हम तालिबानी हैं, ना हम उग्रवादी हैं, और ना हम जो उन्होंने आरोप लगाए। अब प्रधानमंत्री को माफी इसलिए मांगनी पड़ी कि वो हमारे को गलत बोल रहे थे। कानून खुश हैं? नहीं, हम जो थे वही है। अभी खुश हम तब होंगे जब एमएसपी एक कानून बन जाएगा, और तब प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ के हम धन्यवाद भी करेंगे। आज तो 0 हुए हैं, और 0 होने पर एक संतोष है हमारे को, क्योंकि माइनस में ले गए थे वो हमारे को। ये देश संतोष है, खुशी अभी अधूरी है। ये मिठाइयाँ प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद बट रही है गुरु पर्व की खुशी में? ये गुरु पर्व की खुशी में भी और प्रधानमंत्री की घोषणा के लिए भी। पीएम के ऐलान के बाद सबको लगा कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम के ऐलान का स्वागत किया और साथ ही कहा कि बिना बात आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, किसानों से बातचीत करे। ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे। कोई एक चीज थोड़ा है, इसमें तो 10 चीजें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीजें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं, तो सब पे बातचीत होगी। बगैर बातचीत के कैसे होगा? कृषि कानून वापिस हुए तो जाहिर है राजनीति तो होनी ही थी। सभी दलों ने पीएम के फैसले का स्वागत किया, आंदोलनकारी किसानों को बधाई भी दी, साथ ही सरकार से कई सवाल भी पूछे। जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका रुख रोज बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और बाकी हमारे 3 राज्य और हों, वहां हार का मुंह साफ दिख रहा है, तो उन्हें लगा, घबराहट हुई, किसान के ड्योढ़ी पर झुकने को। उन्हें प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज है और उस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यह एहसास करवा दिया कि या तो अब भी
अपने षड्यंत्र को वापस ले लीजिए, वरना जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 700 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ अपनी गलती मान के और ये ਜਿਹੜੇ काले कानून रद्द किए ने उन्हां दा मैं स्वागत करदा। अब संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून रद्द होने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से घर लौटने की अपील की है। कृषि कानून की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो किसानों की खुशी भी डबल हो गई। हालांकि भले ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। उसमें एमएसपी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। तो वहीं राजनीति की बात करें तो कृषि कानूनों को वापस लेकर मोदी सरकार ने विपक्ष के सारे चुनावी मुद्दे छीन लिए हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए कमल खिलाना मुश्किल था। ऐसे में पीएम मोदी का यह ऐलान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए और पंजाब का राजनीतिक समीकरण समझिए। गुरु नानक जयंती की सुबह का सूरज निकला तो हर कोई भक्ति भाव में सराबोर नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विशेष दिन को और खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साल भर से चली आ रही किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की और अन्नदाताओं को हुई दिक्कतों पर क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने अलग ही राग अलापा। ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे। कोई एक चीज थोड़ा है, इसमें तो 10 चीजें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीजें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं, तो सब पे बातचीत होगी। बगैर बातचीत के कैसे होगा? अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद भी क्या किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा? क्या ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्योंकि पीएम मोदी के ऐलान के पीछे किसान नेता और विपक्षी दल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का असर बता रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के कारण पंजाब में भी किसानों में बीजेपी से कड़ी नाराजगी थी, क्योंकि बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब की राजनीति किसान के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पंजाब में कृषि और किसान ऐसे अहम मुद्दे हैं कि जिसे नजरअंदाज करने का जोखिम कोई भी सियासी दल नहीं उठा सकता, क्योंकि पंजाब 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। मालवा, माझा, दोआबा। मालवा पंजाब में 69 विधानसभा सीटें हैं। मालवा में ज्यादातर ग्रामीण सीटें हैं। इन सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए कृषि कानूनों की वजह से रास्ता मुश्किल हो गया था। करीब 14 महीने से किसान इनका विरोध कर रहे थे। पंजाब में बीजेपी के नेताओं को प्रचार तो दूर, कोई मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही थी। ऐसे में जरूरी था कि कानून रद्द हो, क्योंकि इसके बगैर भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान होना तय था।
उधर माजा क्षेत्र में 25 विधानसभा सीटें हैं। माजा क्षेत्र की सीटों पर सिख वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। गुरु पर्व पर लिए गए फैसले से भारतीय जनता पार्टी के आगे सिखों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की राह खुलेगी। ये वोट पाले में आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब जीतना आसान होगा। दोआबा क्षेत्र में 23 विधानसभा सीटें हैं। दोआबा की ज्यादातर सीटों पर दलित वोट बैंक का असर है। इसके साथ ही नई सियासी चर्चा यह भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने कानून रद्द होने पर घोषणा की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। जब पार्लियामेंट जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ जो कुछ हो गया, हमने किया था उनके हक में, लेकिन वो नहीं उसको मानते, वो ठीक है, वो दूसरी बात है कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांग ली तो और कह दिया इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब बैठने का क्या फायदा है। पंजाब के सियासी हालात देखें तो अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे की सियासी जरूरत हैं। अकाली दल सिखों की पंथक पार्टी मानी जाती है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक लेना अकाली के लिए मुश्किल होता है। उसके पास कोई बड़ा हिंदू चेहरा भी नहीं है। वहीं भाजपा का शहरी और खासकर हिंदू वोट बैंक में अच्छी पकड़ है, लेकिन सिख और खासकर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पैठ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत के दिग्गज हैं। उनका गांव के साथ शहरों में भी अच्छा आधार है। हालांकि अब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह के पास पंजाब में संगठन नहीं है। ऐसे में उन्हें भी पूरे पंजाब में अपना दबदबा बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता है। अगर ये तीनों साथ मिलते हैं तो सियासत का मजबूत कॉकटेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। अब सभी के जहन में एक सवाल है कि कृषि कानून आखिर किस तरीके से रद्द होंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर कृषि कानून को रद्द करने का तरीका क्या है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस हो जाएंगे। अपने 18 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सरकार इसी मॉनसून सत्र में कृषि कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरा करेगी। चलिए आपको समझाते हैं कि कोई भी कानून वापस कैसे होता है और सरकार को अगले संसद सत्र में क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून वापसी का बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों में यह बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी मोहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। यानी कि संसद में जैसे कानून बनते हैं, इसी तरीके से कानून रद्द भी होते हैं। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कृषि कानून रद्द करवा सकती है, क्योंकि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। सरकार अगर चाहे तो वैकल्पिक तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर इस कानून को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है। सरकार की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आदेश से भी कानून रद्द कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के जरिए कानून वापसी का ऐलान किया है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में सरकार कृषि कानून रद्द करने के संबंध में बिल पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
14 महीने बाद आखिरकार कृषि कानून वापस होने जा रहे हैं। किसान और सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत में जो बात नहीं बनी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किसान आंदोलन का अब तक का सफर कैसा रहा है। 14 महीने की तकरार, 1 साल लंबा आंदोलन, 11 दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार कृषि कानून वापस होने जा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व के दिन नरम धूप के साथ निकलता सूरज किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया। आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया गया है। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आने वाले साल में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। कहां तो विपक्ष खुश था कि चुनाव में किसान आंदोलन को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाएंगे, लेकिन शुक्रवार की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो विपक्षी कैंप में मायूसी फैल गई। चलिए हम आपको दिखाते हैं कृषि कानूनों का अब तक का सफर क्या रहा। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में बिल पास हुए। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे। 8 नवंबर 2020 को किसानों ने पहला भारत बंद बुलाया। 22 जनवरी 2021 को किसान सरकार के बीच आखिरी बातचीत हुई। 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव हुआ। 26 जनवरी को राकेश टिकैत ने आंसुओं से आंदोलन को मजबूत किया और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते ही एक झटके में विपक्ष के सारे मुद्दे अपने हाथों में ले लिए। विपक्ष इन कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कानून वापसी के बाद चुनाव में ये मुद्दा बिल्कुल नगण्य या शून्य हो जाएगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 में यूपी में कमल खिलना जरूरी था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर जाट समुदाय में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकता था। देर से ही सही, लेकिन भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।